हेलो एवरीवन। तो मैं आज ना घर जा रही हूँ, तो घर जाने के लिए मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और जैसे तैसे करते हुए मैं अपने फाइनली घर पे पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ की जो ताज़ी हवा है ना, उसी से मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। तो मुझे लेने के लिए आया है यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई। तो उसको लेकर मैं पहुँच जाती हूँ जलाराम स्वीट शॉप पे, क्योंकि मुझे अपने घर में स्वीट्स लेके जाना था। तो मैं यहाँ पे वैरायटी ढूंढ रही थी, बट जो मुझे वैरायटी चाहिए थी वो थी नहीं। तो मैंने स्पेशली बोला कि उसको लेकर आओ, तो उन्होंने लाकर दिया। उसके बाद मेरे भाई को देखो, ये मेरा लगेज ढो रहा है बेचारा। उसके बाद वो हम चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पे रास्ते पे ही हमें जो है वो गाड़ी मिल जाती है, तो हमको थोड़ा वेट करना पड़ता है। और जैसे मैं नहा धो के तैयार होती हूँ, तो मेरी छोटी बहन को मुझसे पैम्परिंग करवाना था, तो मैं उसके अपर लिप्स करने के लिए लग जाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया है अप्पे विथ टमाटर चटनी। तो मैंने इसका स्वाद है। और मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी ना पता नहीं किस चीज़ पे बहुत सी गहरा डिस्कशन करती है। मैं बोली छोड़ो यार, अपने अप्पे पे फोकस करो करके। तो मैं वही अपने अप्पे पे ही फोकस कर रही थी। मैंने बहुत अच्छे से भरपूर पेट खा के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है आज जो प्री महाशिवरात्रि का फंक्शन है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेरे छोटे से प्रभु है, वो हमारे घर पे विराजमान है। तो हम निकल जाते हैं अपने स्थान पे। और तो यहाँ पे देखो, यहीं पे मुझे आना था। तो आज जो है ये महबूब नगर की महबूबा जो है वो देवनगरी देवलोदा में आ चुकी है, जिसके आने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसके बाद मैंने पूरी तरह पंडाल को अच्छे से देखा निहारा। और उसके बाद मैंने ये पे मूँगफली लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे चक्कर काटने थे और मैं भूल जाती हूँ करके मैंने अपने हाथ में मूंगफली ले लिया था। मुझे जितने चक्कर काटने थे मैं उतनी मूंगफलियां हाथ पे रखकर काट रही थी। उसके बाद देखो यहाँ पे रुद्राक्षेश्वर शिवलिंग बनाया गया था। रुद्राक्ष बना है, पता नहीं कितने रुद्राक्ष का बना है, पर ये हर साल बनता है। तो यहीं की खास बात होती है। और मुझे ना ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है मेरी छोटी बहन, छोटी, जिसको हम लोग छोटी बुलाते हैं। उसके बाद जो है मैं जाके वहाँ पे प्रभु को प्रणाम करती हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती हूँ, क्योंकि वहीं पे थोड़ा टाइम था जो खाली था, ताकि मैं शूट भी कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस समय। फिर मुझे मिल जाता है ये खीर का प्रसाद, क्योंकि प्रभु को खीर बहुत पसंद है। तो उसी का प्रसाद ले लेते हैं, और मैं और मेरी बहन दोनों जो है वो पेट पूजा कर लेते हैं। उसके बाद जो है प्रधान जी जो आए हैं वो कथा सुना रहे थे, तो हम बैठ कर कथा सुन रहे थे। और यहाँ पे माँ पार्वती और प्रभु का वेश धारण करके बच्चे लोग जो है वो झलक दिखला रहे थे। तो मैं भी वहाँ पे अच्छे से झूम रही थी, ताकि क्योंकि मुझे भजन पे झूमना भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और वहाँ तो जहाँ पे स्पेशली माहौल हो वहाँ बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद भस्म आरती चालू हो जाती है। और यहाँ पे कोई चिता की भस्म नहीं है भाई। और यहाँ मेरी दीदी आई हुई है, मुझे बोल रही है कि मैं जब मैं घूमूंगी तो मेरा व्लॉग बनाना। और ये है मेरी दीदी जीजा, जो साथ में चलते हुए साथ में परिक्रमा करते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने कम परिक्रमा पूरा किया। उसके बाद जो है हम वापस आ गए। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है वो जो है शिव जी की बारात की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे आतिशबाजी अखाड़े वाले लोग हैं इन लोग। और यहाँ पे श्री राम की मूर्ति भी लगाई हुई थी। और ये देखो, ये जो विशाल जो रथ दिख रहे हैं ना, वो जो है वो प्रभु के लिए थे। वो जो बच्चे जो प्रभु और माँ का रूप लिए हुए थे उनके लिए था। उसके बाद जो है सुबह हो जाती है, और सुबह सुबह 3 बजे हम नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमको मंदिर के लिए जाना है। और मंदिर के पट इस बार 12 बजे से ही खुल गए हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई को मैं बोल रही हूँ कि चलो जल्दी, वही सबसे पहला तैयार हो गया था। और मेरी दीदी जो है वो तैयार नहीं हुई थी, तो मैं उनको भी बोल रही थी कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, ताकि हम जल्दी चले जाओ। और मैं और दीदी एक एक गुलाब का फूल प्रभु के लिए लेके चले जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और मैं अपनी मम्मी को खोजती रहती हूँ, और मेरी मम्मी जो है वो छुप जाती है, नहीं दिखते रहती। तो मैं उनको बोलती हूँ कि वो मेरे वीडियो पे आए। तो ये है हमारा मंदिर, ये है मेरा ओरिजिन प्लेस जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। ये मंदिर जो है वो 13वीं सेंचुरी में बना हुआ है। इसकी कथा जो है वो मैं कभी और आपको सुनाऊँगी। तो और यहाँ पे देखो, हम रात में लगे थे और हमको निकलते हुए दर्शन से तो पूरे दिन हो गया था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। और मेरी दीदी को देख के वो बहुत ज़्यादा थक गई है, और वो वेट कर रही कि कब हम घर जाएं। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे तिलक लगवाने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है यार, आज के दिन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं ये लास्ट टाइम था मेरा परिक्रमा करने का। उसके बाद तो ये इसको उठाने वाले थे, तो मैंने परिक्रमा करके ही कर लिया। उसके बाद हम चले आ जाते हैं चाय पीने के लिए। फिर मैंने भी चाय का आनंद लिया, क्योंकि लाइन में खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो मैंने बोला चाय पी लिया जाए। उसके बाद मैं घर पर आके भी मैंने
अपने जो पापा ने बनाया बर्फ़ानी शिवलिंग बनाया हुआ था, तो उसकी मैंने भी पूजा अर्चना की विद पंचामृत, उनको जल चढ़ाया, उनको भोग लगाया, उनको चंदन चढ़ाया। वो बहुत सारी और मुझे ना ये करना बहुत ज़्यादा